हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और हमारी गाड़ी बस चल रही है। तो बस यहाँ पर ना दोपहर का टाइम है और मैं बना रही थी खाना, और मैं बहुत जल्दी जल्दी में बना रही थी क्योंकि मेरा ना ओवर टाइम हो गया था। बहुत सारे कामों में ना मैं उलझी रहती हूँ। तो फिर और ये ओवर टाइम भी इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने सोचा कुछ और था और आयरा ने आके फरमाइश कर दी किसी और की कि नहीं, मुझे तो आज बस यही खाना है। तो मैंने कहा चलो बच्चे की फरमाइश ही सुन लूँ। तो मैं बना रही थी खड़े मसूर की दाल। तो मैं जिस तरह से बनाती हूँ सिंपल तरीके से, वो आप लोगों को दिखा रही हूँ, लेकिन आज मेरे साथ एक थोड़ा सा लोचा हो गया था। मैं ना बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में थी और यहाँ पर मैंने ये सारे मसाले डाल दिए ना, तो ये मैंने ढक के रख दिया। फिर मैं पता नहीं क्या थोड़ा सा करने लग गई तो हल्के फुल्के मसाले, मतलब थोड़े से ज़्यादा हो गए, जलना तो नहीं कहेंगे। मतलब जल गए थोड़े से, ऐसे थोड़ा कालापन सा मुझे ज़्यादा दिख रहा है, तो वो मैं थोड़ा पानी डालना भूल गई थी। और हो जाता है किचन में ना, ऐसी मिस्टेक हो जाती है जब दिमाग बहुत जगह बट रहा होता है ना, तो इस तरह से हो ही जाता है। और जल्दबाजी में बंदा होता है, कहते हैं जल्दबाजी का काम वैसे भी शैतान का है। तो खाने में तो खैर टेस्ट में उतना कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन एक मन हो रहा था कि उठा के फेंक दूँ ये सारी चीज़ें, मतलब मसाले। फिर सोचा कौन करे दोबारा इतनी मेहनत, फिर से लहसुन काटो, फिर से टमाटर काटो। अब जो है अब इसे ही बना लेती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जला था, बहुत ज़्यादा जलता तो फिर मैं नहीं भी बनाती। हल्का सा कालापन तो लेकिन आया था, क्यों अपनी गलती को छुपाऊँ। यहाँ पर मैंने ना मसाला अच्छे से भून लिया है और क्या कहते हैं, फिर उसके ऊपर दाल डाल देती हूँ। थोड़ा सा मैं दाल भी भून लेती हूँ और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग पानी डाल देता है। मैं थोड़ा नाप के डालती हूँ, जैसे एक कटोरी दाल है तो उसमें 5 कटोरी पानी जाता है अगर हम चावल के साथ खा रहे हैं, और अगर हमें रोटी के साथ खानी है तो 3.5 कटोरी पानी डाल लो। तो ऐसा मेरा अंदाज़ा है, बाकी तो आप लोग खुद समझदार हैं। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मुझे लोग कमेंट भी करते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। यहाँ पर मैं चावल भी बना रही थी जल्दी जल्दी, तो वो अच्छे कमेंट में लोग ये करते हैं कि आप ना अपनी जो रेसिपी होती हैं, पहले बुरा बताती हूँ। बुरे कमेंट में ये करते हैं कि आंटी आप आराम करो क्यों रेसिपी वो करती हो, जो शायद आप लोगों को पता है कि होते ही हैं कुछ लोग ऐसे। लेकिन जो लोग मुझे पुराने जानते हैं, वो उन लोगों ने मुझसे ये कहा है कि आप तो बल्कि अपनी रेसिपी की वीडियो अलग से डाला करो, क्योंकि फिर जब हम बनाने चलते हैं ना तो हमें नहीं मिलती है, फिर व्लॉग्स में हम भी भूल जाते हैं। तो हमें आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो हाँ, पहले तो आप लोगों को पता है ये सब मैं कर लिया करती थी। ओहो, मैं ना अपने थाली की वीडियो बना रही थी तो लिबा ने अपना खाना भी आगे कर दिया। ये मम्मी ने भिजवाई है, और लिबा को ना इसमें से ये जो चने की दाल आपको दिखी है, चने की दाल की कबूली खिचड़ी है, ये बीन बीन के खाना बहुत पसंद है। तो ये उन कामों में लगी पड़ी है ना लिबू, है ना? खा लो तो फिर आप खा लो। तकला 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 तकला, मेरा तकलू राम है, तकलू राम। ठीक है, खा लो। हाँ, तो मैं बता रही थी, मैंने आयरा की फरमाइश पे बनाई थी आज दाल और चावल। उसने मुझसे आके स्कूल से कहा था कि मैं यही खाऊंगी। मुझे ना बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, तो आप लोग भी आ जाइए, बिस्मिल्लाह पढ़िए। तो बस जी, नमाज़ का टाइम हो गया था तो मैं यहाँ पर नमाज़ पढ़ रही थी, और मुझे ये पता है कि ये देख के फिर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप ऐसे क्यों कर रही हो, क्यों ऐसे चेयर पे बैठ के पढ़ रही हो, और हम तो ऐसे कर लेते हैं, हम वैसे कर लेते हैं। देखो डियर, आप कर सकते होगे, लेकिन मैं आपको अपने दिल की बात बताऊँ तो मैं ना नीचे ज़मीन पे भी नहीं बैठ पाती हूँ, बहुत मुश्किल से बैठती हूँ, और वो भी बिल्कुल जैसे पैर फैला फैला के, जैसे नमाज़ के लिए जो बैठते हैं ना, वैसे तो मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ। तो मुझे बड़ी परेशानी, और इसका पता है क्या हल निकल रहा था कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ पा रही थी, क्योंकि मुझे नमाज़ से डर लग रहा था कि मैं कैसे बैठूँ, मैं कैसे करूँ, मुझे नहीं हो पा रहा था। तो मुझे मिनाज़ ने बोला, अनु ने बोला कि आप किसी भी सूरत में नमाज़ ना छोड़ें, आपसे जैसे पढ़ी जाए। स्पेशली अनु ने मुझे ये बात बोली थी, आप वैसे पढ़ो, कबूल करने वाला अल्लाह है, उसकी मर्ज़ी होगी वो अच्छे अच्छों की कबूल नहीं करता, और उसकी मर्ज़ी होगी वो उल्टे सीधे पढ़ने वालों की भी कबूल कर दे। वो रब बहुत बड़ा गफूरुर रहीम है। तो आप चेयर पे बैठ के पढ़ लिया करो। जब से उसने मुझे ये बात बताई है कि मैं चेयर पे भी बैठ के आराम से नमाज़ पढ़ सकती हूँ, मुझे बड़ा सुकून है। मुझे अब नमाज़ से डर नहीं लगता, मैं ना पढ़ लेती हूँ नमाज़, क्योंकि यहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, और फिर दिल में सुकून भी ये रहता है कि चलो हमने पढ़ तो लिए हैं। तो ये सारे जेस्चर और हम किस तरह से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या आस्तीनें कहाँ तक हैं, या हाथ कैसे रखें, या ये सब अल्लाह देखने वाला है। मेरा दिल भी यही मानता है वैसे, मैं आपको बताऊँ तो। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इंसान को बहुत ज़्यादा बोलता है और उसको इस तरह से
किया जाता है कि जैसे मतलब तुम्हारा कुछ भी कबूल होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम बहुत गलती पर हो और तुम गलत तरीके से कर रहे हो। तो ये सब जो बातें हैं ये मुझे लगता है कि हमें अल्लाह के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। दिखाने का कोई मकसद नहीं था, दिखाने का बस ये मकसद था कि और भी कोई मेरी बहन अगर इस वजह से परेशान है, नहीं पढ़ी जा रही है और नमाज़ छूट रही है, तो फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे मुझे मेरी बहनों ने अच्छी राय दी है, तो मुझे देख के अगर आप लोगों को थोड़ा-सा वो मिले तो आप लोग भी कर सकते हैं। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। बाकी तो मुझे पता है फिर आएँगी मेरी बहुत सारी प्यारी-प्यारी बहनें मुझे बहुत कुछ सुनाने के लिए, तो आई एम रेडी फॉर दैट। तो चलो फिर अब और आगे काम करते हैं अपने। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो वैसे तो मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी थी और जो किया है वो आप लोगों को दिखाया है, लेकिन अभी मैं मतलब बहुत ज़रूरी बात आप लोगों से करने आई हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं अभी सो के उठी थी, मतलब मुझे टाइम हो गया और मम्मी का फ़ोन आया, तो मम्मी ने एक बहुत बुरी खबर सुनाई है। हमारे ऊपर हमारे रेंट पे रहती थी वो एक आंटी थी, कोई ज़्यादा उम्र नहीं, कुछ नहीं, अभी तो बच्चे भी बहुत बड़े नहीं हैं, मतलब हैं समझदार, 2 बेटे हैं, लेकिन शादी वगैरह अभी किसी की भी नहीं हुई है। और जब हम कश्मीर गए थे ना, हम कश्मीर गए उसके नेक्स्ट डे से उनकी तबीयत ख़राब हुई। वो अपने गाँव गई हुई थी, तो उनको कुछ अटैक वगैरह आया और वहाँ पर वो खेतों में ही गिर गईं और फिर वहाँ से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। दिल्ली ले आए फिर, और तब से वो हॉस्पिटल में है। अभी मम्मी बता रही थी कि वो घर आ गई थी, तो मैं बड़ा खुश हुई थी। मैंने कहा चलो ठीक है, घर आ गई, अल्लाह का शुक्र है। बहुत कुछ इस दौरान उनके साथ बहुत कुछ हुआ, उनके सारे बाल हटा दिए, उनके सर का ऑपरेशन हुआ है, उनके दिमाग की कोई हड्डी निकाल ली गई, पता नहीं क्या-क्या बेचारी ने सहा, सब कुछ हुआ। लेकिन घर आई और घर पे कुछ दिन ही रहीं और फिर दोबारा मम्मी बता रही थी कि उनको हॉस्पिटल लेके गए थे। बहुत कुछ फिर दिक्कतें, तकलीफ़ें हुई थी, तो दोबारा हॉस्पिटल लेके गए और अब मम्मी ने बताया कि अब उनका इंतकाल हो गया। कल रात में, बल्कि कल तो मेरी अप्पी से बात हो रही थी। अब हम लोग ना, जैसे मैं शाम को नहीं जा रही, तो मैं मुझे जिससे भी ज़्यादातर बात करनी होती है बस एक अनु को छोड़ के, क्योंकि अनु दिन में ही करती है, अनु की शाम की ड्यूटी है, तो वो शाम को खाना-वाना बनाती है, तो वो शाम को नहीं जाती किसी से भी। हाँ, लेकिन अप्पी से मेरी शाम को बात हुई थी, तो तब तक अप्पी को भी नहीं पता था। मम्मी ने मुझे अभी बताया और उनको लेकर भी आए थे। हाँ, मतलब हमारे यहाँ पर ही रहते थे वो रेंट पे। तो वहाँ पर भी जो उनके जानने वगैरह वाले थे, बस उन्होंने शक्ल देखी, फिर वो उनके गाँव ले गए अपने। तो बहुत 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 दुःख हुआ मुझे ये सुन के कि मतलब इंसान की ज़िंदगी का वाक़ई कोई भरोसा नहीं, कोई। कई बार ऐसा मन होता है, मैं ना मतलब आज थोड़ी-सी दिल की बात आप लोगों से भी यही कर रही हूँ। कई बार बंदा इतना ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड हो जाता है, कुछ होता है, आ जाओ, आ रहा है, आ जाना बेटू। इतना एग्ज़ॉस्टेड हो जाता है ना? कितनी चीज़ों को लेके। और जब ऐसी कोई देखो किसी का घर बिगड़ता हुआ, उजड़ता हुआ, तो बहुत तकलीफ़ होती है। उस घर में तो वैसे ही वो अकेली एक लेडी थी, क्योंकि ये आंटी थी, अंकल थे, उनके 2 बेटे थे। तो मतलब एक अकेली लेडी, और 2 महीने से सब बहुत ज़्यादा उनके लिए उनकी केयर कर रहे थे और हॉस्पिटल्स में ही रहना, खाना, सब कुछ। बहुत मेहनत की है मतलब उनके ऊपर, और एंड में कुछ भी हाथ नहीं लगा और वो चली गई। तो मुझे ना वैसे भी पता नहीं क्यों आप लोगों को पता भी होगा, फिर ये स्टोरी अपने चैनल पे भी शेयर की है कि जब अफ़ू हुई थी तो अप्पी के साथ भी क्या-क्या हुआ था। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, ख़ैर अप्पी मौत के मुँह से बच के बाहर आई हैं। मुझे डर लगता है, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, और पता नहीं क्या होगा, अल्लाह बेहतर जाने। मैं पहले, पता है, मेरी एक सोच थी, मैं ऐसे सोच रही थी कि ना मतलब बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, जैसे डिलीवरी के लिए बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, या अच्छे डॉक्टर्स से इलाज हो जाए तो उस बंदे को कुछ नहीं होता, वो मरता नहीं है। पहले मेरी ये सोच थी, मतलब अभी से 1-2 साल पहले तक भी, ऐसा नहीं बचपन में, 1-2 साल पहले तक। लेकिन मैंने ना एक वो देखा था शॉर्ट वीडियो, और इंस्टाग्राम रील थी शायद वो, अरे ये बंद नहीं, इंस्टाग्राम रील थी शायद वो, आप लोगों ने भी देखी होगी। एक लेडी थी और क्या कहते हैं, उनके जिनके दोनों हाथ पैर, दोनों पैर और एक हाथ, ये सब कट गया था। वो मतलब वो एक मोटिवेशनल स्टोरी थी, उसमें उनको बताया, दिखाया उन्होंने, अपने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह सारी जर्नी दिखाई। वो प्रेग्नेंट थी, उन्होंने इतने अच्छे से सब कुछ किया, और क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, बेबी शूट वगैरह, ये सब 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 उन्होंने किया अच्छे से। एंड देन और फिर उनकी डिलीवरी हुई, उसमें उनका, आराम से बेटा, सी सेक्शन हुआ। और सी सेक्शन में क्या हुआ कि उनका मतलब ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ होगा, तो डॉक्टर ने ब्लड चढ़ाया, तो वो ब्लड उनको सूट नहीं किया, और उनके हाथ पैरों में झंझनाहट, स्वेलिंग सी
झंझनाहट ऐसी कुछ बता रही थी भैया, कौन सा टर्म था मुझे इतना क्लियर नहीं पता। और मतलब वो सूट नहीं हुआ वो खून उनको, और हाथ पैर सूजते चले गए, बहुत मोटे होते चले गए। तो डॉक्टरों ने देखा तो उनको इन्फेक्शन हो रहा था, तो जल्दी से जल्दी उनके हाथ पैर वहीं के वहीं काट दिए। अच्छा, वो कोमा में भी चली गई थी, बहुत कुछ हुआ था। फिर वो बहुत सारी लड़ाइयों के बाद फिर उनके सब हाथ पैर सब कट गए। फिर क्या कहते हैं वो, मतलब कितने महीनों हॉस्पिटलाइज़ रही सब कुछ। फिर उनको बेटा हुआ था। फिर वो घर आई, फिर उनको ये था कि चलो मेरे साथ जो हुआ हुआ, मेरा बेटा, इसे देख के मैं ज़िंदगी काट लूँगी। फिर उस बेटे को भी कोई डिसीज़ थी, वो भी ठीक नहीं था, और वो भी मेरे ख़्याल 1 साल के अंदर उसकी भी डेथ हो गई। तो वो ऐसी-ऐसी स्टोरीज़ दिखाते ना, ऐसा लगता है यार सच में ऐसे-ऐसे लोग हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हो। और उस दिन से मेरे दिमाग से निकला। और अब मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ कि वो कहाँ थी, कौन से हॉस्पिटल में गई थी। जैसे हम लोग तो कहते हैं ना, छोटा शहर है, छोटे हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर ने केस खराब कर दिया एक बार। लेकिन वो कहीं लंदन वगैरह में थी। वहाँ सोचो, अंग्रेज़ों ने किया था सब कुछ। लेकिन फिर यही चीज़ मुझे समझ में आई कि होने वाली बात होती है, कहीं भी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसकी लिखी होती है ना, वो आके ही रहती है। ऐसे ही इनके बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, और क्या कहते हैं, बहुत मतलब चड्डी-बड्डी फ्रेंड्स होते हैं ना वो। उन भैया की वाइफ़ भी प्रेग्नेंट थी और उनको ट्विन्स थे। बिल्कुल ठीक-ठाक, पतली स्लिम, जैसे हम लोग अपना समझते हैं हम लोग मोटे हैं। अरे क्या हो रहा है? हम लोग मोटे हैं और ये वो, ख़ैर अल्लाह का शुक्र है कोई बीमारी नहीं, बट मोटापे से थोड़ा डर लगता है ये। और स्लिम और सब कुछ सही। और डिलीवरी के टाइम पे पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशन हुए उन्हें, अच्छा खासा सारा उनका ट्रीटमेंट चला, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशन हुआ, वो भी कोमा में चली गई। और उनकी भी डेथ हो गई और उनके बच्चों की भी डेथ हो गई। तो मतलब ऐसे सुन के ना बड़ा डर लगता है मुझे। मुझे मतलब वैसे मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे ना अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरे को आयरा को, लिबा को ऐसे देख के लगता है, लो पाक ये छोटे-छोटे बच्चे हैं। आ गई आयरा तो आ गई, कब से परेशान कर रही थी। बस अल्लाह पाक इनके ऊपर थोड़ा-सा वो करना, रहम करना, है ना चिन्नु? और वो तो सो रही हैं मैडम अभी। तो बस ये थोड़ी-सी दिल की बात थी, तो आपसे मैं शेयर कर रही थी। और यही कहना, हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि आप हमारी आंटी के लिए दुआ करना, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे, और उनके बच्चों को और अंकल को बहुत सारा सब्र दे। क्योंकि जिसका ये लॉस होता है ना, मैं मम्मी से बोल ही रही थी, मेरी मम्मा मतलब वो घर वैसे भी सच में बहुत अजीब से होते ही हैं। अब पता नहीं मेरी सोच है, अल्लाह जाने, मैं गलत हूँ तो सॉरी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस घर में जैसे लेडीज़ वग़ैरह कम होती हैं ना, तो उनमें रौनकें कम ही होती हैं। मतलब जेंट्स ही जेंट्स होते हैं, तो उस घर में ज़्यादा मतलब ऐसे रौनक टाइप में कुछ नहीं होता। और वैसे भी वो एक अकेली थी, तो वो चीज़ है। और जैसे जहाँ लड़कियाँ वग़ैरह ज़्यादा होती हैं और औरतों की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो औरतें हर चीज़ में रहती हैं, मतलब हँसने-बोलने में भी, लड़ाई-झगड़े में भी, तो लगता है कि हाँ, कुछ रौनक घर में है, मतलब रौनक औरतों से होती है। तो ख़ैर ये तो जस्ट ये मेरी ऐसी सोच है, बाकी तो अल्लाह वो करे। बस इसी के साथ मैं अब ये ब्लॉग का भी एंड करूँगी, और फिर मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह नए ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।